हेलो एवरीबॉडी। आप लोगों ने पीएच के बारे में पूछा। हम लोग आज पढ़ेंगे पीएच, है ना। पीएच क्या होता है ये देखेंगे, है ना। ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का ही टॉपिक है पीएच, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग निकलता है क्या, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस क्या है? पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या, पावर। पोटेंस जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या निकलता है, पावर। यानी कहने का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एसिड अगर हम लोग लेते हैं तो उस एसिड का जो स्ट्रेंथ है, यानी अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन के बारे में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना है, अगर ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसका स्ट्रेंथ कितना है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा इसमें जितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है। इसमें जो हाइड्रोजन आयन होंगे वही हाइड्रोजन आयन इसमें बताएगा कि इसका पावर क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। वैसे हमारे पास क्या है ना कि सोरेनसन का दिया हुआ एक स्केल है, एक क्या है, स्केल है, जो 0 to 14 मार्क है। 0 to 14 में बिल्कुल बीच में आपको 7 मिलेगा। 7 के लेफ्ट साइड में आप आते हैं तो आपको एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, और आप राइट साइड में जाते हैं तो इसके बेस होने के स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। यानी सिंपली ये जो स्केल हमारा पीएच स्केल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पीएच स्केल ये बताता है कि जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उस सब्सटेंस को इस स्केल पर कहां रख पाएंगे। 7 के लेफ्ट में आते हैं एसिड मिलता है, राइट साइड में जाते हैं बेस मिलता है, ठीक है। लेकिन इससे कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास कैलकुलेट होके नहीं आता। ये पीएच पेपर है, पीएच पेपर के थ्रू हम लोगों को सिर्फ पता चलता है कि उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसका कलर क्या होगा, ठीक है। या फिर हम लोगों को इस स्केल से हम लोग ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि उसका एक्चुअली वैल्यू कितना होगा उसके स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, यानी पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ और ही है। कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको? कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि पीएच को हम लोग क्या करते हैं ना, एक फॉर्मूला, या आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन, या आप कह सकते हैं कि उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ को। एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि सिर्फ एसिड का स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि पीएच के थ्रू हम लोग किसी बेस का भी स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है जो एसिडिक है, ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर है, और हमने सॉल्यूशन बनाया है क्या, एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब वाटर है, तो वाटर अगर है उसमें, तो कहने का मतलब है क्या कि उसके पास कोई ना कोई वैल्यू, बहुत ही छोटा ही सही, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू इसके पास किसका होगा, OH माइनस का, यानी हाइड्रोक्साइड आयन का कोई ना कोई वैल्यू होगा, चाहे वो बहुत ही छोटा क्यों ना हो, ठीक है, बहुत ही छोटा, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हम लोग कह सकते हैं, वो भी क्यों ना हो, लेकिन इसके पास कोई ना कोई हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। तो हम सिर्फ पीएच नहीं बल्कि पीओएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूला का यूज करके? हम लोग पीएच को बोलते हैं द निगेटिव लॉगेरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है, आपके केस में आप स्टैंडर्ड 10 में है, तो 10 के केस में आपको क्या होता है ना कि ये आपको 99.9% केसेस में गिवन होता है, ये आपको दिया हुआ मिलेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। नहीं देने की जब बात आती है तो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रिया, एक चैप्टर, जहां पर हम लोगों को ये निकालने के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहां आपको दिया हुआ होगा ज्यादातर केस में, ठीक है, दिया हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। लेकिन सवाल ये है कि ये लॉग, ये क्या है, लॉग को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। वैसे तो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलता है ये कहीं पर, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मिला है log 10 to the base 10 इज इक्वल टू 1,
ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या होता है ना, एक चीज समझिएगा कि यहां जो 10 लिखा हुआ है नीचे बेस में, अगर हमने सीधा सीधा लिख दिया log 10, ठीक है, तो इसके बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहां जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि यहां 10 है, 10 है। जैसे हम लोग किसी भी टर्म को लिख देते हैं तो कहते हैं ना कि इसके पावर में कुछ नहीं है तो इसके पावर में 1 है। उसी तरह से जब कुछ भी ना लिखा हुआ हो यहाँ बेस में तो कहने का मतलब कि यहाँ 10 है लिखा हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो बेस में 10 है, ये जो बेस में 10 लिखा हुआ है, इस 10 के पावर में हम कितना रखें कि ये वैल्यू मिले हमको। बात समझ में आ रही है? ये जो बेस है, इस बेस के, ये जो बेस 10 है, इस 10 के पावर में हम कितना रखें कि हमको ये वाला वैल्यू मिल जाए। तो हम कितना रखेंगे 10 के, इस 10 के पावर में अगर आप 1 रख देते हैं तो आपको 10 ये वाला वैल्यू मिल जाएगा 10, यानी log 10 टू दी बेस 10 का वैल्यू हो जाता है 1। क्लियर है? उसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपको मिल जाता है क्या log 8 टू दी बेस 2, यहां अगर 2 लिख दिया गया तो 2 लिख दिया गया कहने का मतलब क्या है कि हम इस 2 के पावर में कितना लिखेंगे कि हमको 8 मिलेगा। तो कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर यहां 10 लिख देते हैं log 8 टू द बेस 10 तो इसका वैल्यू 3 नहीं होता, इसका वैल्यू होता है 0.9030। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सपोज आपको बोल दिया गया पीओएच निकालने के लिए, तो आप पीओएच के लिए भी फॉर्मूला यही रखेंगे, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन आपसे कहा गया है कि कोई एक एसिड लिया गया, कोई एक सॉल्यूशन लिया गया है जिसमें एसिड का टर्म आपको, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपको दे दिया गया 10 टू द पावर -3। ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन किसका है हाइड्रोजन आयन का, और आपको बोला जाता है पीओएच निकालने के लिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है ना, तो हम पीओएच कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां तो OH माइनस का कंसंट्रेशन चाहिए ना, OH माइनस का कंसंट्रेशन चाहिए ना। लेकिन दिया हुआ क्या है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि आप पहले पीएच निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। देखिए वैसे तो ये कैलकुलेट किया जाता है, वाटर को लेकर के ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं जिससे आप सिर्फ ये समझ पाएंगे कि ये 14 हुआ कैसे। जैसे ये पीएच स्केल है हमारे पास, यहाँ बीच में बिल्कुल क्या है 7 है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पीएच ये 7 है, इधर क्या हो गया हमारे पास, जब 7 से कम आते हैं तो एसिड मिलता है, एसिड का टर्म मिलता है हम लोगों को, यानी इसके लिए हमको पीएच कैलकुलेट करना होगा। राइट साइड के टर्म के लिए हमको क्या करना होगा, पीओएच कैलकुलेट करना होगा। ये पूरा स्केल 0 टू 14 मार्क है ना, तो यहां से पीएच इतना 0 टू 7, तो 0 टू 7 7 यहां मिल गया हमको, और 7 टू 14 यहां 7 मिल जाएगा, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो जोड़ देने पर हमको क्या मिल रहा है 14 मिल रहा है। तो पीएच प्लस पीओएच कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मैंने पहले कहा वैसे तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेशन के बाद आने वाला टर्म है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, लेकिन आप सिर्फ इसको याद रखने के लिए कि इस तरह से लिखा गया है, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन में आते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दे दिया गया है 10 टू द पावर -3, आपको पीएच और पीओएच दोनों कैलकुलेट करना है, आपको पीएच या पीओएच दोनों कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे क्या, पीएच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 10 टू द पावर -3। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सीधा सीधा रख लिया हम लोगों ने, है ना। अब क्या करते हैं कि अब सोल्व करना है, तो लॉग के टर्म को सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला, एग्जैक्टली 3 फॉर्मूला है इसके लिए जो आपको याद रखना चाहिए। क्या, लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m। क्या हुआ,
सिर्फ ये पावर यहां चला है मल्टीप्लीकेशन में। इसके अलावा एक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और आपको याद रखना होगा, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज कर ले रहे हैं। यहां पे देखिए log m की जगह पर 10 है और n की जगह पर -3 है, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, n इंटू लॉग m, यानी -3 आगे चला आएगा, यानी क्या मिलेगा, pH इज इक्वल टू माइनस एंड -3 और log 10। ठीक है, यानी pH इज इक्वल टू +3 log 10। अच्छा, log 10 का वैल्यू आपको याद रखना होगा, ये वैल्यू याद रखना पड़ता है। वैसे मैंने अभी आपको बताया था कि log 10 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 इसके बेस पर कितना पावर रखें कि ये इसके इक्वल हो जाए, इस 10 के। ठीक है, तो 10 के पावर 1 करेंगे तो log 10 का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी pH इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करने बोला गया था, pOH। आपको क्या कैलकुलेट करने बोला गया था, pOH। तो pOH कैसे कैलकुलेट करेंगे, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, यानी 3 प्लस pOH इज इक्वल टू 14, यानी pOH इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 11। यानी कहने का मतलब कि वो सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 था, उसका pH वैल्यू हम लोगों को मिलता है 3, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और pOH वैल्यू मिलता है 11, यानी यही सॉल्यूशन एक वीक बेस है, यही सॉल्यूशन एक वीक बेस की तरह काम करेगा। इसका एसिड वैल्यू pH वैल्यू 3 मिलता है। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। हम समझते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि 0 to 7, यानी इसका यहां वैल्यू मिल जाता है ऑलमोस्ट 3.5, है ना, तो 3.5 से इधर आप जब आएंगे ना, तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है। फिर धीरे धीरे 7 की तरफ बढ़ते हैं तो ये एसिड वीक होता चला जाता है। उसी तरह से आप जैसे जैसे इधर चलेंगे pOH वैल्यू मिलेगा, जितना बड़ा वैल्यू मिलेगा, जितना बड़ा वैल्यू मिलता है, यानी बढ़ते बढ़ते चलेंगे आप, pOH आपको मिलता चलेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मिलना। ठीक है, अभी एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी सॉल्यूशन मिलता है और उस सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन मिला और उस सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 हो, कोई भी सॉल्यूशन मिला जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 हो, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा आपका क्या, न्यूट्रल। क्योंकि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको pH वैल्यू कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, या अगर एक pH 7 मिला है तो नो डाउट pOH भी आपको कितना मिलेगा, 14 - 7 मिलेगा, यानी ये भी 7 मिलेगा। ठीक है ना। तो pH और pOH दोनों 7 मिलने का मतलब हो जाता है सॉल्यूशन आपका क्या है, न्यूट्रल है। अब कोई जरूरी नहीं है, आप कहेंगे कि सर कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हमको log 10 ही मिले, है ना, हो सकता है आपको log 1 मिल जाए, कहीं पर हो सकता है log 2 मिल जाए, ये भी पॉसिबल है, 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 वैल्यू तो आपको याद रहेगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है और log 1 का वैल्यू 0 होता है। log 1 का वैल्यू 0, log 10 का वैल्यू 1। बाकी के जो भी यहां लिखे हुए हैं ना टर्म, आपको याद रखना होता है। ठीक है, कैलकुलेशन का कोई ये नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप जब वैल्यू देखेंगे इसका कहीं पर भी, तो वो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आया है। अब 4 डिजिट तक हमेशा याद रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपके लिए किसी के लिए भी 4 डिजिट तक हमेशा वैल्यू याद रखना, क्योंकि log 10 तक ही तो नहीं है ना, log 15 मिल सकता है, log
20 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो 4 डिजिट तक सारे वैल्यूज याद रखना थोड़ा सा क्या है मुश्किल है। तो उसमें क्या करेंगे, राउंड फिगर का वैल्यू लेंगे। देखिएगा एक चीज समझिएगा, जो राउंड फिगर वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं ये आपको अराउंड आंसर ला के देता है। कहीं पर भी आप सोल्व करेंगे तो उसके आसपास का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हम लोग 4 डिजिट तक नहीं जा रहे हैं, एक ही डिजिट तक जाएंगे, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक जाएंगे। तो वो राउंड फिगर वैल्यू आपको आसानी से आप याद रख पाएंगे। इसीलिए आप देख, कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से याद होगा। log 2 है, इससे एक डिजिट बढ़ेंगे, यहाँ 3 लिखते हैं, डेसिमल लगा देते हैं 0.3। एग्जैक्टली अगर वैल्यू लेते हैं तो 0.3010 होता है। तो ये हमेशा याद रखना मुश्किल है। log 3 के लिए एक डिजिट आगे बढ़ेंगे, 4 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर इसके लिए भी एक डिजिट आगे बढ़ के 0.5 लिख देता है, तो नहीं, इसके लिए वैल्यू याद रखिएगा 0.6 होता है। log 5 के लिए भी वैल्यू 0.6 होता है। ये 0.6232 होता है, ये 0.6771 होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। log 6 के लिए वैल्यू याद रखते हैं तो 0.7 होता है, इसके लिए 0.8 होता है, इसके लिए 0.9 होता है, और log 9 के लिए भी वैल्यू 0.9 ही होता है। log 8 के लिए लेते हैं तो 0.9030 लेते हैं, जबकि इसके लिए लेते हैं तो 0.9861 लेते हैं, 9861 या 9851 होता है, और log 10 का वैल्यू 1 लेते हैं। तो ये log के वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। अगर आप कहीं पर वैल्यू आपको मिल जाता है तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, याद रखेंगे आसानी से कैलकुलेट होगा। तो ये हमारा पीएच कैलकुलेट करना है, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। पीएच और पीओएच दोनों आप इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएच अगर आपको मिला तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रखेंगे। पीओएच बोलता है, और अगर आपको एसिड दिया हुआ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, जैसे मान लो कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने इसके या स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, है ना। अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे देता है कि अ सॉल्यूशन हैज 10 टू द पावर -3 concentration of 10 to the power -3 of HCl. A solution, an aqueous solution of HCl has concentration 10 to the power -3 m. ये m जो है, आप पीछे के कोई भी वीडियोस देखेंगे तो आपको मोलैरिटी टर्म मिलेगा कहीं पर, आप देख लेंगे उसको। तो ये m जो है कंसंट्रेशन को मेजर करने का, एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, मोलैरिटी, ठीक है। ये जो 10 टू द पावर -3 या 10 टू द पावर -4 या 10 टू द पावर -2 कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ कुछ भी दिया हुआ है, तो ये HCl का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ, बल्कि किसका दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन का दिया हुआ है। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए 10 टू द पावर -8 MnAOH बोल दिया गया आपको, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू इसका है OH माइनस का, OH माइनस का। HCl है तो आप H प्लस, यानी एसिड है तो H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, वो OH माइनस। बेस है, अगर यहाँ बेस दिया हुआ है तो ये वैल्यू OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। आप ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस, किसी में भी तो आप क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। सीधी सी बात ये है कि पीएच, सिर्फ पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन को नहीं बल्कि किसी भी टर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां हमने H प्लस लिखा है, अगर यहाँ POH लिखा हुआ है तो आप माइनस लॉग OH माइनस लिख सकते हैं। अगर यहाँ P के साथ कोई भी टर्म यहाँ लगा हुआ, सपोज आपने X लगा दिया, ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाता है माइनस लॉग X। अब X से ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज यहाँ आ जाएगा, आयनिक टर्म। मतलब P के साथ जो चीज लिखी हुई है वही चीज यहाँ लॉग के साथ लिखा। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन देकर आपको POH पूछा जाता है तो पहले pH कैलकुलेट करेंगे, pH कैलकुलेट करने के बाद उसको 14 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, POH मिल जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, कमेंट करें, है ना, तो इंतुजियाज्म आता है, मजा आता है, और वीडियोस बनाने के लिए हम लोगों को मिलती है प्रेरणा थोड़ी सी। तो आप लोग उसको देखते रहें, कमेंट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी मिले, है ना, कोशिश करेंगे जल्दी मिले। आप लोग ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए, थैंक यू।